Last time in previous lecture videos, we studied regards the properties of the charge, and I will add some more terms in it. If we have a charge, अगर हम कोई चार्ज लेंगे और अगर वो चार्ज रेस्ट में होगा, any charge that is at rest, it will only produce electrical field. It will only produce electrical effects. The charge at rest, it produces electric field only. अगर हमें एक चार्ज बॉडी होगी या कोई चार्ज होगा, अगर वो मोशन में होगा, इट्स इन मोशन, चार्ज इन मोशन, अगर ये मूव कर रहा होगा विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये चार्ज देन प्रोड्यूस करेगा, एक तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करेगा. इट विल प्रोड्यूस बोथ, it will produce both electrical as well as magnetic effects. Point number third, अगर एक चार्ज मोशन में होगा but it is having variable velocity, its velocity is changing with time, so a charged particle, it will produce electromagnetic waves because accelerated charge produces electromagnetic waves. Moving with variable velocity produces electromagnetic waves. So these are some important points regards charge. Now also we have two types of charge. One is positive charge and another is negative charge. And this was suggested by Benjamin Franklin. So according to Benjamin Franklin, charge is of two types. First, positive charge, and second is negative charge. So, a body, कब हम एक बॉडी को बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है? उस बॉडी को हम बोलेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, बिकॉज लेटर ऑन वी विल सी दैट जब भी हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे, द ट्रांसफरिंग पार्टिकल्स आर मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स. सो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वी कॉल दोज दैट बॉडी एज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, एंड जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिच होगी उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी. अनदर topic here is that is methods of charging. Methods of charging. We have different methods of charging, but among them most commonly used methods are, first we call that as field emission. Field emission. And second is that is photoelectric effect or emission. Third is thermionic effect. Fourth is charging by friction or rubbing. और जो फिफ्थ मेथड है, we call that as charging by induction method. Charging by induction method. Thermionic effect.
एज वर्ड से ही पता चलता है, थर्म, थर्म मीन्स हीट, थर्म मीन्स हीट। तो अगर हम कोई मेटल लेंगे, सपोज मेटल बॉडी है बट इट इज न्यूट्रल फर्स्ट, न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं इस बॉडी पे। सो आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट हीट दिस बॉडी, सो आई विल अप्लाई हीट। सो इस इफेक्ट में हम एक अनचार्ज्ड बॉडी को हीट देते हैं। सो हीट की वजह से क्या होता है, चुनांचे ये मेटल है, इट कंटेन्स सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हीट की वजह से इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, सो दे विल गेट एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज दे विल गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे इसकी सरफेस से। सो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ये मेटालिक बॉडी होगी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इट विल बी बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो इससे पहले ये न्यूट्रल था, लेकिन हीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स में थे उनको एनर्जी मिली, बिकॉज काइनेटिक के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। सो हीट की वजह से टेम्परेचर इसका बढ़ गया, सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच इनकी एनर्जी बढ़ गई। सो एनर्जी की बढ़ने की वजह से दे विल इजेक्ट द सरफेस, hence this body will become positively charged. So this is the first method of charging a body. We call this effect as thermionic effect. Second is, that is photoelectric effect. इसको हमने अच्छे से डिस्कस करना है इन रेडिएशन मैटर के यूनिट में। फोटो इट मीन्स लाइट। सो यहां पे भी अगर हम एक मेटल सरफेस लेंगे, इस मेटल सरफेस में हम एक लाइट को फॉल कराएंगे। एज यू नो दैट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज गिवन बाय, इट इज E is equal to h nu, where nu is the frequency. मीन्स जितनी इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इतनी एनर्जी भी ज्यादा होगी इसकी। चुनांचे मेटालिक सरफेस है, इट ऑल्सो कंटेन्स सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कंटेन्स सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये एनर्जी इन पे फॉल करेगी इन इलेक्ट्रॉन्स पे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दे विल गेट एक्साइटेड, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे, इस मेटालिक सरफेस से बाहर आ जाएंगे। सो दे विल कम आउट ड्यू टू दिस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इस सरफेस में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। चुनांचे में पता है जब एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो उस वजह से क्या होगा, इस बॉडी पे चार्ज चढ़ेगा एंड दैट चार्ज विल बी पॉजिटिवली चार्ज। सो ये बॉडी बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। So in this type of method, we use electromagnetic radiation in order to charge a body. Electromagnetic waves carry the energy. So इस energy से ये electrons वो energy absorb करेंगे. So they will come out of the surface, as a result of which ये body charged बन जाएगी. So this is the second method of charging the body.